पता नहीं कितने ऐसे दरिंदे और ऐसे वैशी लोग रहते हैं वहाँ, तो मासूम बच्ची पर भी तरस नहीं करती। और मैंने जब बच्ची को देखा तो मेरे देखने मैंने, अगर ये हुकूमत चाहे तो मेरे बच्चों का कातिलों को पकड़ सकती है। उस इलाकों के अंदर, उस इलाकों में रहने वाले, घूमने वाले सब मालूम हो जाते हैं भी यहाँ कोई कैसे आदमी किस हिसाब के रहते हैं, किस हिसाब से। हमें तो पता नहीं जो कौन कैसा है। ये अगर हुकूमत वाले अगर इस गरीब की हेल्प करेंगे तो मेरे बच्ची के कातिलों को मिल सकती है, पकड़ सकते हैं। दूर नहीं है, वो भी मेरी बात सुन रहा होगा, जो मेरी बात देख रहा होगा, जो मेरे साथ इसने कैसा जुल्म किया है। आप रोए मत, आप कमज़ोर मत पड़े, उसको ये कहें कि तुम्हारा वक्त करीब है, तुम पकड़े जाने वाले। बस अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, कभी ऐसे वक्त ज़रूर आएगा जो जालिम कोई हाथ इंशाल्लाह पकड़ के, यही हुकूमत इंशाल्लाह पकड़ के इन सारे इंसाफ के कचहरे में ला के उसको फांसी तक देने के लिए हमारी भी दुआएं और तमाम भाइयों और मुसलमानों की जो ये बच्चों के साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने दहशत बड़े से खौफ होने के बाद अब छोटे बच्चों पर आ गए। अब बड़ी मेहरबानी में सदर, वज़ीर आज़म और सैयद कैम अली साहब से अपील करता हूँ, मेहरबानी कर ऐसे हमारी बच्ची का नहीं, सब बच्चों का तापस और इनका सब कोई बच्चों का जितनी खो गई हैं, इनके मेहरबानी कर उन बच्चों को वापस माँ की गोद में उसके लौटाएं उनकी, और मुजरिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सज़ा भी फ़ौरन मिलनी चाहिए। और उससे ऐसी दे ताकि उसका देखने वाला भी उससे जो है हट जाए, ताकि हमारी भी ऐसा हशर न हो। इबरतनाक सज़ा दें उसके बाद। मैं यहाँ पे आवाम से बात करूँगी जो कि इस इलाके के ही रहने वाले हैं, और उनके इलाके में जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं तो इलाका मकीनों का क्या कहना है कि वो किस तरह के इक़दाम करने का उनका अब है इरादा, और वो अब पुलिस से क्या मदद चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस तरह का ये जो वाक़या रोनुमा हुआ है, इससे आप हमारी आवाम को क्या सबक मिलता है और अब आप लोग क्या इक़दाम करना चाहते हैं? भाई यहाँ तो ये है कि कितना लोग खौफज़दा हैं, जबकि बच्चे भी खौफज़दा हैं बहुत सारे, कि भी ऐसा वाक़या हो चुका है। तो ना ऐसे वाक़े पहले भी 2-4 हुए हैं हमारे मोहल्ले में, राजपूत कॉलोनी में, लेकिन कोई यानी मतलब हुकूमत इसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर रही, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई गार्ड है, ना कुछ। तो ना आगे बच्चों की ज़िंदगी बचाई जाए। जैसे हमारी क्यों होता है कि हमारी जो अवाम है जिनके साथ ये वाक़यात रोनुमा होते हैं वो चुपचाप घरों में बैठ जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसीलिए होता है कि अदालती चक्करों से बचना चाहते हैं, थाने के चक्करों से बचना चाहते हैं। थाने वाले और परेशान करते हैं, अदालत वाले और परेशान करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप एक नौजवान है, एक नौजवान के हाथ में ही बच्ची देखी गई है कि वो लेकर चला गया, तो आप लोगों को, लड़कों को किसी लड़के पे शक है कि वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो? कभी ऐसा हुआ है? हमें तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन गलत हुआ जो भी हुआ है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अगर वो आपके सामने आ जाए, वो पकड़ा जाए, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? उसको बंद कराना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। जो ऐसा दरिंदा है, जो कि ऐसा दरिंदा है, उसको मार देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। अगर कोई इस तरह का बैडमैन आपको नजर आता है तो आपको सबसे पहले शाउट करना है, चीखना है। मुझे चीख के दिखाओ कितना जोर से चीख सकते हैं। ऊपर से नादरा भाई पास से उन्होंने नीचे फेंकी बच्ची को, तो मैंने तो खुद देखा ना। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। मेरे साथ मौजूद हैं इरम की अम्मी, इरम के अबू और उसके बहन भाई। मैं बात करूंगी सबसे पहले उसकी अम्मी से कि किस तरीके से, किस वक्त, किस तरह से वो गायब हो गई है और क्यों नहीं मिली। वो ना इधर खेल रहे थे 5 बजे खेले, हम सया ने ना वो चीज़ बांटी ना, कह रही अम्मी मुझे फ्रिज में रख दे, मैं थोड़ी देर के
थोड़ी देर के बाद आके खाऊंगी। मैंने इधर रखती, फिर मैंने बच्चे कह रहे, मैंने बोला खेल के आ जाएगी, 12 साल तो हो गए मेरे बच्चे इधर से कहाँ नहीं जाते। पता नहीं बच्चे के साथ चीज़ लेने गई, अल्लाह जाने वो कहाँ चली गई, मुझे समझ नहीं लगती। 5 साल की है, छोटी से छोटी है, 2 तो थी, अभी माशाल्लाह मेरे 4 रह गए, 5 भी चली गई। ये आप कह रही हैं कि वो चीज़ लेने के लिए निकली है और फिर वापस नहीं आई। क्या टाइम था? 5 का टाइम था, शाम को 5 बज रहे थे। शाम को 4 के 5 बजे का टाइम था। तो अभी तक ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए। सुबह से निकलते हैं, रात को आते हैं, कहीं ना कहीं उसका सुराग मिल गया, समझिए कहीं नहीं मिला। थाने वालों को रिपोर्ट 1 तारीख को दर्ज करवाई है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। जब भी जाते हैं कभी SHO नहीं होता, कभी क्या होता। तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने ढूंढा? कुछ नहीं करते, वो कह रहे तुम खुद ढूंढ के दो, फिर हम लोग पकड़ते नहीं करते। दुश्मन कोई हो, कोई ऐसा कोई हो, हमारा कौन दुश्मन है? हम सुबह काम पे जाना, रात को आना, हम बच्चों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपसे कह रहे हैं कि दुश्मन बताएं? हाँ जी, कोई बताएं, रास्ता बताएं। हम कौन सा रास्ता, अगर पता हो रास्ते का तो हम खुद ना चलते। तो आपने अपने पूरे इलाके को ढूंढा था? पहले भी दी थी टीवी में, कुछ नहीं पता चला, अखबारों में भी दी हुई, तस्वीरें भी लगा दी, कोई नहीं बता रहा। तो मोहल्ले में किसी के ऊपर शक हो कि वो कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा आदमी हो जिस तरह बच्चों को बहला फुसला के ले जाता हो कहीं? 12 साल हो गए, वो इधर की पैदाइश है, इधर ही रही है। अच्छा, 12 साल हो गए आपको इस 12 इलाके साल में? हो गए। और ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं हुआ, तो दूर दूर से सुनती थी, इधर नहीं होता था। इसी इलाके में पैदा हुई है वो? इसी इलाके में। एक बच्ची बेचारे की, वो भी हमारे, वो 6 तारीख की लापता थी। वो उसकी जो है परसों जो है उसकी लाश मिली इधर। तो ये कुछ पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे, इतना लेट हो रहा है, इतने 20 दिन हो गए हैं। फिर ये बोल देंगे कि जाओ वहाँ उसकी मैयत पड़ी हुई जाके ले आओ। अल्लाह ना करे। हमारे साथ भी 20 दिन तो हो गए आज, कोई बता नहीं रहा। पुलिस ने भी नहीं बोला कि नहीं हम कुछ बोलते, कार्रवाई वो करें? कह रहे खुद तुसी ढूंढ के दो, फिर हम लोग पकड़ेंगे, ये वाला नहीं है। वहाँ मुबीना टाउन के थाने के अंदर है रपट। तो आपको क्या लगता है ये किसी एक आदमी का काम है या ये पूरा ग्रोह है जो इस तरह ये से हमें बच्चों को ग्रोह अवॉइड लग रहा है। करते हैं? जैसे अगले दिन एक बच्ची की लाश मिली, उससे पहले एक मौलाना साहब थे, उनकी बच्ची की लाश मिली, उससे पहले फिर उसके बाद एक और थी, उनकी मिली। ये पूरा ग्रोह है, अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया तो ये फैल जाएगा। आज हमारी बच्ची गई है, कल को किसी और की बच्ची जाएगी, समझिए। तो इसके ऊपर जो है ना, ज़रा हुकूमत को, वज़ीर आला कैम अली शाह को मेरी अपील है, नोटिस लेना चाहिए। इनको नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर सिंध इफ्ताबाद को, उसको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि कराची उनका है। अगर यहाँ पे अमन नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और इस तरह से बच्चियों को आप लोग तालों के अंदर तो नहीं रख सकते ना, घर के अंदर? तो ये टाइम खेल के आती थी, अभी इसको मैं ताले के अंदर रखती हैं, जो कह रही मुझे खेलने दे। डरती हो अब आप बाहर जाने से? हाँ, आपको बहन याद आती है? उसकी दोस्तें थी या कभी कोई ऐसा लड़का आप लोगों के पास आता था जब आप लोग खेल रहे हो, क्या हो मैं तुम्हें चीज़ दिलाने ले जाऊँ, कुछ ऐसा होता था कभी? ये बच्ची गई है तो दोराजी से गई है, उधर से जो आगे चौक है ना, यहाँ फल वल की दुकानें, ये वहाँ से गई। यानी ये बच्ची पैदल चलती हुई खेलती हुई उधर निकली होगी, तो उधर से किसी इधर से ले गए। ये आप देखें कि ये बच्ची है रम, इसकी उम्र जो है ये 5 साल है। अगर किसी की नज़र से भी गुजरी हो तो वो बता सकते हैं, इत्तला दे सकते हैं, क्योंकि इस बच्ची के बारे में अभी इत्तला नहीं हुई है कि ये आ सकती है या नहीं। और इसकी इत्तला आप हमें भी दे सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पे, हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपने इस बच्ची को अपने इलाके में देखा हो या किसी शख्स के साथ भी देखा हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बनहल शाह साहब के साथ, जो कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है मुबीना टाउन थाने में। मुबीना टाउन थाने में इतने सारे जो हैं वो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, छोटी बच्चियों के साथ जो ज़्यादती हो जाती है, उसके बाद उनका कत्ल हो रहा है और अगवा, इस तरह से अगवा का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं इनसे पूछूंगी कि अब तक इनके पास कितने केसेस आए हैं और कितने इन लोगों ने रिजॉल्व किया और अब तक कोई मुजरिम पकड़ा भी जा चुका है या नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अब तक आपके पास कितने केसेस आ चुके हैं इस किस्म के कि बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उनका कत्ल भी हो जब से जाता है? मैं यहाँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ, तकरीबन मुझे 5 माह हो चुके हैं इधर। अच्छा। पहला केस जो हुआ था वो हुआ था 27/2 को। तो बच्ची कितने साल की थी? बच्ची 6 साल का थी। सुबह तकरीबन 1 बजे सचल के हदूद से उनकी डेड बॉडी मिली थी। अच्छा, यानी रात को ही उसका अगवा हुआ और सुबह उसकी बॉडी? सुबह 9 बजे उसकी डेड बॉडी मिली थी। अच्छा। तकरीबन 1 बजे डेड बॉडी मिली थी उसकी। अच्छा। ये केस रजिस्टर्ड हुआ था सचल में। अच्छा।
उसके बाद जो है केस ट्रांसफ़र होके मेरे पास आया। अच्छा। और उसको इंट्रोगेट किया। अच्छा। उसने इकरार किया कि मैंने बिल्कुल बच्ची अगवा की है, ज्यादती हुई थी उनके साथ। ज्यादती के बाद जो है उनका तरीक़ेकार ये है कि उनकी शलवार से उनका गले में जो है वो डाल के दबा देना और मार देना, फंदा तो ये जैसे एक ही फंदा बना बच्ची के। के साथ इस तरह हुआ है या और भी केसेस थे? नहीं, और केसेस जो दूसरे हुए हैं दो, एक हुआ है 10/5/12 को, ये फातिमा एक बच्ची थी, उसकी अच्छा। एज भी जी, यही ये थी, जो 5 अभी साल। केस हुआ है फातिमा का, बिल्कुल जी। 5 साल। ये 10/5/2012 को हुआ था। उसमें है बेसिकली वो जो हमें नज़र आता है वो, देखो अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए उन्होंने कहा फिल्यू तो यही चल रहा है कि बच्चियां अगवा हो रही हैं और मर रही हैं। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि आपने पकड़ लिए हैं मुजरिम और उन्होंने इकरार भी किया है, तो उन्होंने सिर्फ सोबिया के केस का इकरार किया है या किसी और केस के बारे में नहीं, भी? उन्होंने जो इकरार किया है वो सिर्फ सोबिया के केस का किया है, उसके अलावा कुछ नहीं? क्योंकि ये वक़्त सिर्फ बाद में हुए, उनको हमने जेल भेजा हुआ है। अच्छा, तो इनकी उम्रें कितनी है? उम्रें तकरीबन जो है 18 साल, 17 साल। अच्छा, ये और तो छोटे लड़के हुए। जो मदनी है उसी की भी 24 साल है। अच्छा, आपके ही थाने के हदूद में 4-5 गोट आते हैं, जिस तरह हाजी लीमू गोट हो गया और दूसरे इलाके हैं, तो इन्हीं इलाकों से क्यों ज़्यादातर तादाद है बच्चियों की जो अगवा हो रही है कराची के पूरे इलाके में? मखसूस यही इलाके हैं जो आपके थाने के अंडर लगते हैं, तो क्या इनको कवर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको कवर करें, और हमने सिविल क्लोज में अपनी जो है नफरी जो है लगाई हुई है, जो पॉइंट ऑफ इंशाल्लाह हो जाएंगे ये मुल्ज़िम, हम पकड़ लेंगे उनको किरदार तक पहुँचाएँगे। ठीक है, ये तो पूरा गैंग है, इनकी पूरी कार्रवाइयाँ हैं कि ये चलो इसी इलाके के, लेकिन अगर ये लोग ज़्यादती करते हैं तो ज़्यादती के बाद कत्ल क्यों कर देते हैं? इस तरह के वाक़यात क्यों आ रहे हैं? वो इनका वही मैंने आपको बोला कि ये बेसिकली साइको हैं। अच्छा, साइको हैं ये, क्योंकि हमें फिल्म मिला है कि 1-2 बंदे हैं जो साइको हैं। अच्छा। वो ये इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। एक और सवाल कि जो इरम का केस था, जो बच्ची अभी तक लापता है, उसके सिलसिले में क्या पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि फ़ोन रिकॉर्ड भी उसके लिए आपको एप्लीकेशन दी थी उन्होंने, कि कोई कॉल भी आई थी उनके पास, तो उसकी क्यों डिले क्यों कर रहे हैं आप लोग उनका केस? रिजॉल्व क्यों नहीं हो जाता? हमने बिल्कुल जो है कोई डिले नहीं किया है, हमने जो है उनकी पूरी डेटा ले ली है जी, और उनका जो है हमने हदफ भी ले लिया है। इंशाल्लाह जो है वो 1-2 दिन में उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये वही गैंग है या ये इनके ही अपने ही लोग हैं, रिश्तेदार जिन्होंने ये कार्रवाई की हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उनके रिश्तेदार हो। मकसद है क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें ये मैंने जैसे पहले बोला कि वो कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो साइको टाइप हैं, उनकी ये नेचर बन गई है कि छोटे बच्चियों को मकसद क्योंकि वो टारगेट में आ जाती हैं और उनको बहकाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसी बच्चियों को वो पकड़ते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं और वो मकसद है कि यहाँ से मूव हो जाते हैं या कुछ दिनों के लिए दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं, बाद में कार्रवाई के लिए फिर आ जाते हैं। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और यकीनन आपके जहन में हज़ारों सवालात जो हैं वो रोनुमा हुए होंगे और जिनके जवाबात आपको चाहिए होंगे। मैं फरियाल से पूछती हूँ, क्या फरियाल के माइंड में कोई क्वेश्चन आया है? जी फरियाल, आपके पास कोई क्वेश्चन है? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे मुजरिम सज़ा के हकदार नहीं? वेरी गुड। एक बच्ची ने बहुत ही सीरियस क्वेश्चन किया है और उसके जवाब देने वालों को, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिस तरह के जराइम रोक सकते हैं, उनको इस सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहिए। बात साफ सी ये है कि जितने भी ज़िम्मेदारान लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरी ईमानदारी से अदा करें और इस मौजू के बारे में इंतहाई सीरियसली सोचें और देखें कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है और इस तरह के जराइम होने से रोकें। इसके अलावा हमारे माँ बाप को, हमारी पूरी आवाम को इस चीज़ की तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो मौजू है इसके बारे में अपने बच्चों से डिस्कशन ज़रूर करें। इसके अलावा स्कूल्स के अंदर वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको फ़र्क पता होना चाहिए कि हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। तभी इस तरह के जराइम जो है वो हम अपने माशरे से दूर कर सकते हैं और रोक सकते हैं। और हमारी आवाम को भी इस बारे में डिस्कशन करनी चाहिए और इसके बारे में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जिसका नाम है आवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेलिंग एड्रेस है ak@sama.tv।
इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS टाइप करने के लिए आप टाइप कीजिए AKA, उसके बाद स्पेस दीजिए और अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 8126 पे। अवाम की आवाज़ की टीम और फरियाल और महविश को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।